नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बात तो आज के समय में पूरी दुनिया को पता है कि चीन की नौसेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है और चीन अपनी नौसेना की ताकत के दम पर ही अपने पड़ोसी देशों को डराता और धमकाता रहता है और चीन अपनी इसी ताकत को दिखाकर भारत को भी डराना और धमकाना चाह रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत को समुद्री क्षेत्र में घुसकर डरा और धमका सके। इसलिए चीन भारत को डराने और धमकाने के लिए अपने रिसर्च जहाज़ों को भारत की समुद्री सीमा के आसपास भेजता रहता है ताकि भारत पर किसी भी तरह से जासूसी की जा सके। और चीन के इस काम को करने में मालदीव और श्रीलंका उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही देश ये भूल रहे हैं कि इन्हें भारत को नीचा दिखाने के लिए चीन की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अगर इन्होंने चीन के कहे में आकर भारत से पंगा ले लिया तो भारत इन्हें ऐसी मार मारेगा कि चीन तो क्या, अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। और दोस्तों, रही बात चीन की, तो भारत चीन के अरब सागर और हिंद महासागर में बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए अब समुद्र में एक ऐसा बेस बनाने जा रहा है जिससे भारत चीन का साथ देने वाले मालदीव और श्रीलंका को आसानी से काउंटर कर सकेगा। दोस्तों, भारत के द्वारा बनाया जा रहा ये बेस अरब सागर में मौजूद लक्षद्वीप आइलैंड पर बनाया जाएगा और ये भारतीय आइलैंड चीन के दोस्त मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर की दूरी पर होगा और इसकी मदद से भारतीय नौसेना चीन को आसानी से अरब सागर में काउंटर कर सकेगी। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर प्यारा सा जय हिंद का कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए मैप में देखकर समझ लेते हैं कि आखिर ये लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है और ये अगाती और मिनिकॉय आइलैंड भारत के नक्शे में आखिर है कहाँ। दोस्तों, अगर हम भारत के नक्शे में साउथ की ओर जाते हैं तो केरल की कोस्टल लाइन से करीब 300 किलोमीटर वेस्ट की ओर जाने पर हमें ये लक्षद्वीप समूह दिखाई देते हैं जो कुल 36 छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर बना है और इसके एक आइलैंड मिनिकॉय से मालदीव की दूरी मात्र 524 किलोमीटर ही रह जाती है, जिस वजह से मिनिकॉय आइलैंड भारत के लिए अरब सागर में एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और जब से मालदीव ने चीन के कहने में आकर भारत से दुश्मनी मोड़ ली है, तब से मालदीव को भारत से मिलने वाले पर्यटकों की नाराजगी को भी झेलना पड़ रहा है। इसके ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री ने भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जब से भारतीय आइलैंड लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने की बात कही है, तब से ही भारत सरकार ने यह तय किया है कि अगाती और मिनिकॉय आइलैंड्स पर 2 नए एयरफील्ड्स भी बनाए जाएंगे। दोस्तों, ये अगाती और मिनिकॉय आइलैंड भारत के लक्षद्वीप आइलैंड का ही हिस्सा हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने फ्यूचर में इस मिनिकॉय द्वीप पर एक नौसैनिक बेस INS जटायु को बनाने का भी प्लान कर रखा है और इसी बात को लेकर चीन और मालदीव दोनों के ही पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि भारत के इस बेस के बनते ही भारत की अरब सागर और हिंद महासागर में ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस भारतीय बेस के रनवे से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना मालदीव और चीन की हरकतों पर सीधी नजर रख पाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि जब भारत के पास पहले से ही आइलैंड था तो भारत ने पहले ही इस आइलैंड पर अपना बेस क्यों नहीं बनाया। तो उन लोगों को मैं यहाँ ये बता दूं कि भारत ने लक्षद्वीप आइलैंड के अगाती आइलैंड पर पहले से ही एक एयर स्ट्रिप बना रखी है और अब भारत इन्हीं एयर स्ट्रिप को और भी ज़्यादा अपग्रेड करने वाला है ताकि भारतीय सेना हिंद महासागर और अरब महासागर में शांति को स्थापित कर सके। अब क्योंकि भारत के पूर्व में अंडमान और पश्चिम में लक्षद्वीप पर भारतीय सेना मजबूती से तैनात हो सकेगी, जिससे भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा तो होगी ही, इसके साथ ही इस एयर स्ट्रिप के बड़ा होते ही भारतीय सेनाएं इंडो पैसिफिक रीजन में भी समुद्री सुरक्षा को बरकरार रख सकेंगी। दोस्तों, भारतीय सरकार इन दोनों आइलैंड्स को सिर्फ मिलिट्री पर्पज़ के लिए तैयार नहीं कर रही है, बल्कि इन एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल इन आइलैंड्स पर पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। यानी भारतीय सेना इस एयर स्ट्रिप पर अपने फाइटर जेट का संचालन तो करेगी ही, इसके अलावा यहाँ पर सिविलियन एयरक्राफ्ट और किसी भी अन्य मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लैंडिंग भी कराई जा सकेगी। अब अगर हम बात करें कि इस एयर स्ट्रिप के बनने से भारतीय सेना को क्या फ़ायदा होगा, तो इस एयर स्ट्रिप को डुअल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। यानी इस एयर स्ट्रिप के बनने से इस आइलैंड का टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इसके अलावा भारतीय सेना की अरब सागर और हिंद महासागर में पकड़ भी और अच्छी हो जाएगी, जिससे चीन या कोई और देश भी भारत की सीमाओं में घुसपैठ करने की कोशिश भी नहीं करेगा। और अगर भविष्य में चीन भारत की सीमा में घुसने या अपना कोई ड्रोन भारत की निगरानी के लिए भेजेगा तो भारत उसे आसानी से काउंटर भी कर सकेगा। इस एयर स्ट्रिप के बनने के बाद भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए हिंद महासागर और अरब सागर में पेट्रोलिंग करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस नए एयरपोर्ट और एयरफील्ड को ऑपरेट भी भारतीय वायुसेना ही करने वाली है, जिससे भारतीय सेना अपने इस बेस के जरिए समुद्र में होने वाली हर हलचल यानी लुटेरों द्वारा होने वाली शिप हाईजैकिंग को और भी अच्छे से काउंटर कर सकेगी।
दोस्तों, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के करावती आइलैंड पर अपना नौसैनिक बेस पहले से ही बना रखा है। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के इस आइलैंड पर अपना पहला बेस 1980s में बना लिया था और जिसका नाम आईएनएस द्वीप रक्षक है और यह आईएनएस द्वीप रक्षक सदर्न नेवल कमांड का हिस्सा है और भारतीय नौसेना ने यहाँ पर अपनी पोजीशन पहले से ही मजबूत कर रखी है और भारतीय वायुसेना के लक्षद्वीप आइलैंड पर आ जाने से भारतीय सेना की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों, इस मिनिकॉय आइलैंड में एयरफील्ड बनने के बाद भारत को एक और ताकत भी मिलने वाली है, जो है इस रास्ते से आने जाने वाले व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही पर कंट्रोल करना। दरअसल इस एयरफील्ड के बनने की वजह से भारत उन व्यापारिक जहाज़ों पर आसानी से नज़र भी रख सकेगा जो जहाज़ सुएज कैनाल और पारस की खाड़ी की तरफ जाते हैं। इन सभी जहाज़ों को 9 डिग्री चैनल यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय वाले रूट से जाना होगा और साउथ एशिया रीजन की सबसे बड़ी नौसेना होने के कारण भारत को इस पूरे रीजन को कंट्रोल करने की ताकत भी मिलेगी। इसके अलावा अगर किसी जहाज़ को सुंदा और लोम्बाक की खाड़ी की तरफ जाना है तो उसे इस 10 डिग्री चैनल यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास से गुजरना होगा और भारतीय सेना का अंडमान और निकोबार बेस भारत को इस रास्ते पर भी कंट्रोल प्रदान करेगा और जब भारत के दोनों ओर समुद्री सीमा पर निगरानी और सुरक्षा मजबूत होगी तो जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब भी दे सकेगी। इसके साथ ही आसपास के इलाके में शांति को बनाए रखने में भी भारतीय सेना एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आप दुनिया की टॉप 10 नेवल फोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।